चलिए आज हम बात करेंगे ईरान और इज़राइल और अमेरिका से जुड़ी एक खबर के बारे में। जैसे कि ये जो युद्ध चल रहा है इससे उनका जो नुकसान है वो कितना हुआ है और वहाँ पर जो मृत्यु है वो कितनी हुई है। तो ईरान जो है वो हार क्यों नहीं मान रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि सम्मान और संप्रभुता की लड़ाई है। नया जो लीडर है मुहज्जबा जो खामिनेई वो चीख रहे हैं कि जो हारबूज है वो हम हमेशा बंद रखेंगे। ट्रंप जो है वो 48 घंटे का अल्टीमेट दे रहे हैं कि लेकिन जो ईरान है वो जवाब दे रहा है कि जो हम हैं वो नहीं झुकेंगे। खबर देखें तो ये ईरान जो है वो हार क्यों नहीं मान रहा है, 23 दिन की जंग में किसका कितना नुकसान हुआ है और ट्रंप जो हैं वो जंग से निकलने का रास्ता कैसे खोज रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो नुकसान है वो कितने हुए हैं, जैसे कि दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए हैं और इनके जो नुकसान हैं वो कितने हुए हैं। तो सबसे पहले जो ईरान है उसकी बात करें तो ईरान के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार देखें तो 1500 से ज़्यादा जो लोग हैं वो मारे गए हैं और ज़्यादातर आम जो लोग हैं वो मारे गए हैं। 19,000 से 20,000 जो लोग हैं वो घायल बताए गए हैं ईरान के। बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और जो अस्पताल हैं और तेल की जगह हैं और जो अन्य जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल सभी जो हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में टूटे हैं। स्कूल्स जो हैं वो ध्वस्त हुए हैं और उनकी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो बिल्कुल नष्ट हो गई हैं। और अमेरिका जो है वो अमेरिका और इज़राइल जो हैं वो कहते हैं कि अगर ईरान के 6,000 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं और बहुत जो सारे जो मिसाइल्स हैं और जो लॉन्चर हैं, मिसाइल लॉन्चर और 130 से ज़्यादा जो जहाज़ हैं वो हमने डुबो दिए हैं। यानी कि अमेरिका और इज़राइल का दावा है कि हमने 130 से ज़्यादा जो जहाज़ हैं वो ईरान के डुबो दिए हैं और जो मिसाइल्स जो लॉन्चर हैं उसके जो स्पेस जो लॉन्चर हैं वो नष्ट कर दिए हैं और 6,000 से ज़्यादा जो सैनिक हैं वो हमारे द्वारा ईरान के मारे गए हैं। करज, सहारान और शहर ए रे और अकदा सिंह के ऑयल डिपो को भी उन्होंने जो निशाना है वो बनाया है और 2.25 लाख जो यानी कि 2 से सवा 2 लाख बैरल प्रतिदिन की क्षमता वाले जो तेहरान रिफाइनरी है उसको भी इन्होंने काफ़ी अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। इसराइल के अगर नुकसान की बात करें तो 2 सैनिक प्लस 21 आम लोगों की वहां पर मृत्यु जो है वो बताई गई है और 4500 से ज़्यादा जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। लेकिन हाल ही की ईरान के मिसाइल हमलों से 100 प्लस ज़्यादा जो लोग हैं वो वर्तमान जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि फ़िलहाल में जो ईरान ने हमला किया है इसराइल पर उससे 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो घायल हुए हैं और कुछ गंभीर रिपोर्ट भी सामने निकलकर इसराइल की आई है। अमेरिका के अगर नुकसान की बात करें तो 13 जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं और 200 से 230 जो लोग हैं वो घायल हुए हैं और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई जो बेस हैं वो डैमेज कर दिए गए हैं। यानी कि जो गल्फ देश हैं जैसे कि बहरीन है, कुवैत है, यूएई है और उनके जो अमेरिका के जो बेस थे वहाँ पर वो वहाँ पर डैमेज कर दिए गए हैं। दूसरे अगर देशों की बात करें तो लेबनान में 1,000 प्लस लोग मारे गए हैं, हिजबुल्लाह के 570 फाइटर सहित। गल्फ देशों जैसे कि सऊदी, यूएई आदि में भी कुछ मौतें हुई हैं और कुछ लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। अब बात करें जो ईरान है वो हार क्यों नहीं मान रहा है। ईरान अभी भी लड़ रहा है क्योंकि जो नए लीडर हैं मुज्तबा खामिनेई वो काफ़ी सख्त मिजाज के हैं। उनका कहना है, वो कह रहे हैं कि हम हार नहीं मानेंगे, जो हमला जारी हमारे द्वारा रहेंगे, हम उन पर जो मिसाइल्स वगैरह हैं वो ड्रोन जो हैं उनके हमले हम करते रहेंगे, हम हमारे जो हमले हैं वो नहीं रुकेंगे। रोज़ जो मिसाइल्स हैं और कुछ ड्रोन से जो हमले हैं वो करे जा रहे हैं इसराइल पर। हॉर्मुज जो स्ट्रेट है, तेल के जो रास्ते हैं वो बंद कर रखा है। यानी ईरान ने जो विश्व भर का जो ग्लोबल जो ऑयल है वहाँ से गुजरता है, तकरीबन 50 से 60% का जो तेल है, क्रूज जो ऑयल है, कच्चा जो तेल है वो वहीं से गुजरता है, जो कि ईरान ने बंद कर रखा है। दुनिया में तेल जो है वो काफ़ी महंगा हो रहा है, इससे जो दबाव है वो ईरान पर बन रहा है। ईरान की जो सरकार है वो अभी भी नहीं गिरी है। लोग जो है अपने देश के लिए लड़ने वाले एकदम मिजाज में हैं, हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इस वाले मिजाज में ईरान की जो जनता है वो बनी हुई है। ईरान का कहना है, ईरान कहता है कि पहले हमारी जो मुआवजा है वो दो और
गारंटी दो कि आगे जो हमले हैं वो नहीं होंगे, तब हम अपने जो हमले हैं वो रोकेंगे। ईरान सोचता है कि वे लंबे समय तक लड़ सकता है, यानी कि ईरान जो है वो सोचता है कि वो लंबे समय तक लड़ सकता है, लेकिन प्रॉक्सी ग्रुप्स और कुछ हिजबुल्लाह हूती की मदद से वो इन उम्मीदों को पाले हुए है। बात करें जो ट्रंप हैं वो जंग कैसे खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप का प्लान अभी भी साफ नहीं है, लेकिन वे कुछ जो सिचुएशंस हैं, कुछ जो बातें हैं वो अपने दिमाग में बिठाकर हुए हैं। जैसे कि जो ट्रंप है उनका कहना है कि हम जीत गए हैं और ईरान की जो ताकत है वो हमने नष्ट कर दी है, खत्म कर दी है। अल्टीमेट उन्होंने दिया है ईरान को, लगभग 48 घंटे में हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उसको खोलने का उन्होंने अल्टीमेट दिया है ईरान को, वरना वे ईरान के जो पावर पॉइंट है यानी कि जो बिजली के घर हैं उन पर हमले करेंगे और उन्हें नष्ट करने की उन्हें चेतावनी दी है। ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी ये जो युद्ध है वो खत्म हो जाए, लेकिन इजराइल लंबी जंग चाहता है, शायद सरकार बदलने तक। ट्रंप कहते हैं कि जो हम हैं वो डील चाहते हैं, लेकिन हमारी जो शर्तें हैं उन पर यानी कि ट्रंप है उनका कहना है ईरान से कि हम डील चाहते हैं लेकिन अपनी खुद की शर्तों पर। सीज फायर की बात चल रही है, लेकिन ईरान जो है वो नहीं मान रहा है। अमेरिका में जो लोग हैं वो ग्राउंड ग्रुप्स यानी कि जमीन पर जो सैनिक हैं वो चाहते हैं, और इसलिए जो ट्रंप है वो सावधानी से निकलने की काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं इस युद्ध से। तेल के अगर संकट की बात करें, हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उसकी, तो ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल का रास्ता है। यहाँ से रोजाना बहुत सारा तेल, तकरीबन दुनिया का 20 से 25% जो क्रूड ऑयल है वो यहीं से गुजरता है, खासकर खाड़ी देशों से एशिया के लिए, जैसे कि एशिया में जैसे कि भारत, चीन, जापान आदि के लिए। ईरान ने जंग शुरू होने के बाद से ही इसे बंद कर रखा है। ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका जो है वो हमारे पावर प्लांट यानी कि बिजली के जो घर हैं उन पर हमला करेगा तो हम इसे हमेशा के लिए पूरी तरह बंद कर सकते हैं, कर देंगे, और आप आसपास के जो देश हैं उनकी एनर्जी जो प्लांट हैं उन पर भी हम हमले करेंगे। ट्रंप ने 48 घंटे के अल्टीमेट दिया है और स्ट्रेट खोलो, वरना जो हमले हैं वो हमारे जारी रहेंगे। तेल के अगर दामों की बात करें तो ब्रेंट जो क्रूड ऑयल है वो अब 112 से 114 प्रति बैरल डॉलर के ऊपर तक पहुंच गया है। जंग से पहले ये तकरीबन 70 से 80 प्रति बैरल डॉलर के आसपास था। ये बहुत तेज बढ़ोतरी जो है वो देखी गई है। अब भारत पर अगर इसके असर की बात करें तो भारत 90% जो तेल है वो बाहर से ही लाता है, और उससे भी आधे से ज़्यादा जो तेल है वो जो क्रूड ऑयल है वो हॉर्मुज स्ट्रेट से ही गुजरता है भारत के लिए। पेट्रोल डीजल अभी तक ज़्यादा नहीं बढ़ा है, कुछ जगहों पर जो पेट्रोल डीजल है वो 2 से 3 रुपए बढ़ा है, जो कि ज़्यादा नहीं देखा गया है। लेकिन अगर बंदी जो है यानी कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो लंबे समय तक बंद रहा तो ये जो जल्दी जो काफ़ी महंगाई है जो हो सकती है। एलपीजी सिलेंडर भी काफ़ी महंगा हो रहा है, 60 से 115 रुपए तक इसमें बढ़ने की जो रिपोर्ट है वो निकलकर सामने आई है। खाने पीने की चीज़ें, ट्रांसपोर्ट, एयर टिकट सब महंगे होंगे। इंडिया की इकोनॉमी पर बड़ा झटका लग सकता है, जीडीपी जो ग्रोथ है वो कम भी हो सकती है। हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उसकी बात करें तो ईरान के ग्लोबल ट्रेड के अहम चेक पॉइंट यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर पाबंदी जो है वो ईरान ने लगा रखी है। यहाँ से होकर ये जो तेल है वो गुजरता है, और इस सक्रिय जलमार्ग से दुनिया का तकरीबन 20% पेट्रोलियम और गैस ट्रेड गुजरता है। 500 अरब डॉलर का सालाना ऊर्जा कारोबार इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता है, जो कि अभी ईरान ने बंद कर रखा है। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हिजबुल्लाह हूती इराक के जो ग्रुप हैं वो क्या कर रहे हैं उनकी बात करें तो ईरान अकेले नहीं लड़ रहा है, वो सालों से कई ग्रुप्स को पैसे, हथियार और ट्रेनिंग देता है। ये ग्रुप अब ईरान की मदद जो है वो कर रहे हैं इस हमलों में। जैसे कि हिजबुल्लाह की बात करें तो लेबनान में ये जंग शुरू होते ही इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले शुरू कर दिए थे। लेबनान में इजराइल के जवाबी हमलों से बहुत नुकसान हुआ था, तकरीबन 600 प्लस जो मौतें हैं और हज़ारों जो लोग हैं वो घायल हुए थे।
हूती की बात करें यमन में, तो अभी तक बड़े हमले नहीं किए हैं, लेकिन रेड सी में शिपिंग पर हमले की जो धमकी है वो दी गई है। पहले गाजा जंग में बहुत एक्टिव थे, अब काफ़ी इंतजार में ये बैठे हुए हैं। इराक के ग्रुप की बात करें, तकायब, हिजबुल्ला, पीएमएफ आदि की, तो अमेरिका के जो बेस हैं उन पर ड्रोन और मिसाइल हमले ये कर रहे हैं, जैसे कि इराक, जॉर्डन, कुर्दिस्तान में। कुछ जो हमले हैं वो एनर्जी प्लांट्स पर भी हुए हैं। ये जो ग्रुप हैं वो ईरान के सबसे करीबी जो हैं वो बताए गए हैं। कुल मिलाकर ये जो ग्रुप है वो छोटे छोटे हमले करके जंग को लंबा खींच रहे हैं। ईरान की एक्सिस ऑफ रेसिडेंटी अभी भी काम कर रही है, भले ही कमजोर हो गए हों। परमाणु जगह की बात करें, यानी कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर क्या हुआ है, तो जो अमेरिका इजराइल ने ईरान की मुख्य न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उन पर कई बार हमले किए हैं। जैसे कि नतांज की बात करें, यूरेनियम एनरिमेंट जो साइड है उस पर, तो इसने 2 बार उस पर हिट हुआ है। 2 बार इस पर जो हमले हैं वो किए गए हैं। एक हाल ही में 21 मार्च को किया गया है। बहुत डैमेज वहां पर हुआ है और 2 साल का सेटबैक वहां पर लग चुका है। और बसर की बात करें, बसर की, तो यहाँ पर पावर प्लांट है पास में, यहाँ पर हमला हुआ है, लेकिन कोर को ज़्यादा नुकसान जो है वो वहाँ पर नहीं पहुँचा गया है। रेडिएशन लीक की बात करें तो रेडिएशन लीक अभी तक कोई बड़ा रेडिएशन लीक नहीं देखा गया है। रेडिएशन लीक क्या होता है? रेडिएशन लीक वो होता है जैसे कि कोई जहरीली गैस जो है उसके लीक होने की संभावना बन सकती है, जैसे कि बम वगैरह जो है उनके फूटने से। लेकिन वर्तमान में अभी तक कोई ऐसा रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईएईएफ ने जो है कंफर्म किया है कि बाहर जो है वो रेडिएशन जो लेवल है वो नॉर्मल है और आसपास के लोग भी सुरक्षित हैं, कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। ट्रंप का अगर 48 घंटे के अल्टीमेट अभी भी चल रहा है। ट्रंप ने शनिवार को 48 घंटे में हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उसे खोलने का ईरान को धमकी दी थी, वरना ईरान के पावर जो प्लांट हैं, बिजली के जो घर हैं, उनको नष्ट करने की धमकी भी ईरान को अमेरिका द्वारा दी गई थी। इसी पर ईरान ने जवाब दिया कि अगर पावर जो प्लांट हैं, बिजली के जो घर हैं, अगर उन पर हमला हुआ तो हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उसको पूरी तरह से हम बंद कर देंगे और अमेरिका इजराइल के एनर्जी पावर प्लांट पर भी हम हमले करेंगे। ये अल्टीमेट आज शाम तक खत्म हो रहा है, यानी कि 23 मार्च को आज शाम को ये जो अल्टीमेट है ये खत्म होगा। इजराइल और अमेरिका की तरफ से इजराइल ने क्या कहा है, तो इजराइल ने कहा है हम ईरान की एनर्जी साइट्स पर हमला नहीं करेंगे। ट्रंप के कहने पर हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि जंग जल्दी खत्म होगी। ईरान अब यूरेनियम एनरिच नहीं कर पा रहा है और मिसाइल नहीं बना पा रहा है, लेकिन ईरान के मिसाइल हमलों से इजराइल में हुए डैमेज, सड़कें और जो है काफ़ी अधिक मात्रा में टूटे हैं और काफ़ी जो लोग हैं वो घायल भी हुए हैं। अब बात करें वर्ल्ड रिएक्शन की, यानी कि जो दुनिया का जो रिएक्शन है वो इस पर क्या है और कौन क्या कर रहा है। तो यूएन की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल एटोनॉमी गुटेरेसी ने अमेरिका इजराइल के हमलों को कंडेम किया, कहा कि ये इंटरनेशनल पीस के लिए खतरा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इमरजेंसी मीटिंग भी हुई है। रूस और चीन की बात करें तो काफ़ी सख्त विरोध दोनों ने किया है। रूस ने कहा कि ये अनप्रूव्ड अग्रेशन है। चीन ने कहा कि ईरान की संप्रभुता का सम्मान करो, तुरंत हमले बंद करो और दोनों ईरान के साथ हैं। रूस और चीन दोनों ईरान के साथ हैं। यूरोप की बात करें, यूरोपीय देश जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की, तो ईरान के हमलों की इन्होंने निंदा की है, लेकिन अमेरिका इजराइल के हमलों पर भी इन्होंने ज़्यादा खास कुछ नहीं कहा है। सभी जो पक्ष हैं वो संयम बरते हैं और कुछ भी कह नहीं रहे हैं। भारत की बात करें तो डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात ये कर रहा है, तुरंत जंग खत्म करने की ये अपील भी कर रहा है। तेल इंपोर्ट पर बहुत जो असर है वो भारत पर पड़ रहा है। कुल मिलाकर दुनिया बटी हुई है। अमेरिका इजराइल के कुछ दोस्त जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर देश जो है वो डी एस्केलेशन यानी कि शांति चाहते हैं। व्हाट इज द करंट सिचुएशन, यानी कि वर्तमान स्थिति इसकी क्या है।
तो जंग जो है वो 23वें दिन में है, ईरान हॉर्मुज बंद रखे हुए है और ट्रंप का अल्टीमेट अभी भी बाकी है। तेल महंगा हो रहा है और स्थिति जो है वो काफी खराब हो सकती है आगे चलकर। वॉट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है उसमें क्या चल रहा है। तो सऊदी ने रियाद की तरफ आने वाली बैलिस्टिक जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया है। यूएई और कुवैत के एयरबेस पर भी ईरान ने हमला जो है वो क्लेम किया है, उस हमले का क्लेम लिया है। ग्लोबल मार्केट जो है वो काफ़ी गिर रहे हैं, स्टॉक सेल ऑफ एशियन मार्केट्स में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। आईएई चीफ ग्लोबल इकोनॉमी को बड़ा खतरा है और यूएन और कई देश तुरंत सीज फायर की मांग भी कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।